एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरण षष्ठी विभक्ति भाग 2। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाल। दिव तद अर्थस्य अर्थात द्यूत एवं क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण स्वरूप शतस्य दिव्यति। यहाँ द्यूत एवं क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में वर्तमान दिव धातु के कर्म शतस्य में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति है। ब्राह्मणम दिव्यति, यहाँ षष्ठी नहीं होती क्योंकि यहाँ दिव अर्थ स्तुति अर्थक है, द्यूत आदि नहीं। अगला सूत्र है विभाषा उपसर्गे। उपसर्ग पूर्वक दिव धातु के कर्म में शेषार्थ विवक्षा में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। यह पूर्व नियम का अपवाद है। शतस्य शतम वा प्रतिदिव्यति। यहाँ उपसर्ग सहित दिव धातु के कर्म में शेषार्थ विवक्षा में षष्ठी विभक्ति है तथा द्वितीया भी हुई है। अगला सूत्र प्रेष्य ब्रुवो हविषो देवता संप्रदान। देवता संप्रदान अर्थ में वर्तमान प्रेष्य और ब्रू धातु के कर्म में शेषार्थ विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है, जबकि उक्त दोनों क्रियाओं का कर्म हविवाचक शब्द हो। अग्नये छागस्य हविषो वपाया विमेद सह प्रेष्य अनुब्रूहि वह। यहाँ प्रेष्य और अनुब्रूहि में के कर्म वपा मेदस हविष आदि में षष्ठी विभक्ति हुई है। कृत्वो अर्थ प्रयोगे काले। कृत्व अर्थ वाले प्रत्ययों के प्रयोग में कालवाचक अधिकरण में शेषार्थ की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। पंचकृत्वो अहनो भोजनम। यहाँ कालवाचक अहन शब्द से पंचकृत्वः इस कृत्व प्रत्यांत शब्द के योग में अधिकरण में षष्ठी विभक्ति हुई है। अहना यह षष्ठी विभक्ति का रूप। द्विएनो भोजनम, यह संख्यावाचक द्वि शब्द से सुप प्रत्यय होकर द्वि बना है। यह प्रत्यय भी उसी अर्थ में अर्थात क्रिया की आवृत्ति अर्थ में होता है। अतः इसके योग में अधिकरण अर्थ में वर्तमान अहन शब्द से संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी होकर अहन यह रूप बना है। संबंध मात्र की विवक्षा में ही षष्ठी विभक्ति होती है, अन्यथा अधिकरण में सप्तमी होगी। जैसे द्विअहनि अध्ययनम, दिन में 2 बार पढ़ता है। यहाँ शेषार्थ की विवक्षा नहीं है, अतः द्विअहनि अध्ययनम इस प्रयोग में अहनि में सप्तमी विभक्ति हुई है। अगला सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति। कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी होती है। कृष्णस्य कृति। यहाँ क्री धातु से 3 प्रत्यय करके कृति यह कृदंत रूप बना है। इसके योग में कृष्ण इस कर्ता में षष्ठी होकर कृष्णस्य कृति प्रयोग बना।
जक्तः कर्ता कृष्णः। यहाँ क्री धातु से तिच प्रत्यय होकर कर्ता बना। इस कृदंत के योग में जक्तः इस कर्म में षष्ठी विभक्ति हुई। वार्तिक गुण कर्मणि वा इष्यते। नेता अश्वस्य सुदनस्य सुदनम वा। यहाँ नी धातु से तच त्रिच प्रत्यय करके बने हुए नेता इस कृदंत के योग में गौण कर्म सुदन शब्द में प्रकृत वार्तिक से षष्ठी विभक्ति होकर सुदनस्य तथा पक्ष में अकथितम च सूत्र नियमानुसार द्वितीया विभक्ति होकर श्रुदनम, ये दो रूप बनते हैं। अश्वस्य यहाँ प्रधान कर्म है। कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति है। उभय प्राप्तौ कर्मणि। कृदंत के योग में जहाँ कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है, वहाँ कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है और कर्ता में अनुक्त होने से तृतीया होती है। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। इस उदाहरण में प्रकृत सूत्र के नियमानुसार कर्म में ही षष्ठी होकर गवाम ये रूप बनता है और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होकर अगोपेन शब्द बनता है। क्योंकि दोहा में घन प्रत्यय भाव में होता है, अतएव कर्ता अनुक्त रहता है, अतः अगोपेन रूप बनता है। ये संपूर्ण उक्त वाक्य सही है। वार्तिक स्त्री प्रत्ययो अक कार्यो न अयम नियमः। स्त्रीलिंग में होने वाले अक, नवुल आदि प्रत्यय तथा प्रत्ययों से निष्पन्न कृदंत शब्दों के योग में उभय प्राप्तौ कर्मणि इस सूत्र का नियम नहीं लगता। अर्थात स्त्रीवाचक नवुल तथा अप्रत्यांत कृदंत शब्दों के योग में कर्ता व कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। वेदिका, विवित्सा व रुद्रस्य जक्तः। यहाँ स्त्रीलिंग अक एवं टाप प्रत्यांत विवित्सा, इन कृदंत रूपों के योग में इनके कर्ता रुद्र एवं कर्म जगत, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति हुई है। यहाँ प्रकृत वार्तिक के नियमानुसार उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र द्वारा केवल कर्म में ही षष्ठी नहीं होती, अपितु दोनों में षष्ठी होती। अगला वार्तिक है शेषे विभाषा स्त्री प्रत्यय इत्येके। अक और अप्रत्ययों से भिन्न, शेष प्रत्ययों से निष्पन्न कृदंत शब्दों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। वास्तव में उभय प्राप्तौ नियम का यह विकल्प है। उभय प्राप्तौ सूत्र कर्म में तो षष्ठी करता है, कर्ता में उसके नियमानुसार षष्ठी नहीं होनी चाहिए थी। प्रस्तुत वार्तिक
कर्ता में विकल्प से षष्ठी विधान करता है। स्त्रीलिंग कृत प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में ही काम करता है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। इनके मत के अनुसार विचित्रा जगतः कृति हरे हरिणा वा, यहाँ कृति इस स्त्रीलिंग कृत प्रत्यांत के योग में, कर्ता हरि में वार्तिक के अनुसार विकल्प से षष्ठी तथा पक्ष में तृतीया है। जगता में तो कर्म में नित्य षष्ठी है। किन्हीं आचार्यों का मत है कि शेषे विभाषा तवार्तिक में विद्यमान वैकल्पिक षष्ठी अक अप्रत्ययों से भिन्न स्त्री प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में ही नहीं होती, अपितु वह सामान्यतः अविशेषेण सभी प्रत्ययों के, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, प्रयोग में भी होती है। अर्थात कृत प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य वा, यहाँ अनुशासनम शब्द में लुट प्रत्यय भाव में होने के कारण यह शब्द नपुंसकलिंग है, तथापि इसके कर्ता आचार्येण आचार्य सेवा में विकल्प से षष्ठी हुई है तथा पक्ष में तृतीया विभक्ति होगी, क्योंकि भाव में प्रत्यय होने पर अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। अगला सूत्र है तस्य च वर्तमाने, वर्तमान काल में कहे गए कता प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। न लोक इत्यादि सूत्र द्वारा आगे निष्ठा अर्थात कत कतु तवतु प्रत्ययों के प्रयोग में षष्ठी का निषेध किया जाता है, पर यह सूत्र वर्तमान में होने वाले कता प्रत्यय के योग में षष्ठी विधान करता है, अतः यह उसका अपवाद है। उदाहरण स्वरूप राज्ञां मतो बुद्ध पूजितः वा, इस उदाहरण में राज्ञां में कर्ता में षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ वर्तमान कालिक कथा प्रत्यांत शब्द मतः बुद्ध पूजित विद्यमान है। अगला सूत्र है अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण वाची कथा प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। इदम एषाम आसितम शयितम गतम भुक्तम वा, इस उदाहरण में आसितम शयितम गतम भुक्तम इन प्रयोगों में कथा प्रत्यय अधिकरण में होने से इनके योग में एषाम में कर्ता में षष्ठी विभक्ति है। अगला सूत्र है न लोकावयव निष्ठा फलत्री नाम, ल लकार के स्थान पर होने वाले प्रत्यय क्षत्रिय शानच आदि, उ उक अवयव कृदंत त्वा आदि निष्ठा कतत तवतु, खल के अर्थ में होने वाले प्रत्यय तथा तृण प्रत्यय इनके योग में कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से प्राप्त षष्ठी विभक्ति नहीं होती। उदाहरण स्वरूप कुर्वन् कुर्वाणो वा षष्ठीम हरि, यहाँ कुर्वन् क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय तथा कुर्वाणा क्री धातु शानच प्रत्यय, इन ल आदेश प्रत्ययों के प्रयोगों में इनके कर्म षष्ठी में प्राप्त षष्ठी का प्रकृत सूत्र द्वारा निषेध होने पर द्वितीया विभक्ति हुई है। हरिम दी द्रक्षु, उ प्रत्यय दी दक्षु के प्रयोग में
हरिम में षष्ठी का निषेध होकर द्वितीया हुई। अलंकरिष्णु अलम पूर्वक क्री धातु ईष्णुच प्रत्यय से निष्पन्न अलंकरिष्णु इस शब्द के प्रयोग में भी षष्ठी का निषेध होने पर हरिम में द्वितीया हुई है। दैत्यान धातु को हरि, यहाँ हन उकन से घातुक शब्द बनता है। इसके योग में दैत्यान में षष्ठी का निषेध होता है।